हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल साहू फ्रॉम द फ्लैश एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़। जैसा कि नीट का पेपर 4 मई को हो चुका है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डेट है 18 मई और रात को लगभग 10 बज रहे हैं। रात को 10 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया है वो अभी कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या होगा क्या नहीं, कट ऑफ क्या होने वाला है। हमारी टीम द फ्लैश एकेडमी ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है, इसलिए ये वीडियो इतना लेट आ रहा है। बहुत सारा वीडियो आपने देख लिया होगा लेकिन ये प्रॉपर रिसर्च्ड वीडियो है, एकदम फैक्ट बातें हैं इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 फॉर छत्तीसगढ़। ये इस वीडियो में मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस की बात करूंगा और स्टेट कट ऑफ क्या होने वाला है इसकी हम लोग जानकारी आपको देने वाले हैं। शुरू करते हैं, चलिए। रीज़न फॉर लो कट ऑफ, इसके कुछ रीजंस हैं। इस बार का जो नीट 2025 का पेपर था, इस पेपर के लिए कट ऑफ क्यों नीचे जाने वाला है। तो सबसे पहला रीज़न है, डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है इस बार के पेपर में सेक्शन बी नहीं था, नो सेक्शन बी। इससे पहले कोविड एरा के बाद जितने भी पेपर हुए हैं नीट के सभी में सेक्शन बी था। इस बार के पेपर से सेक्शन बी पूरा हटा दिया गया है। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कट ऑफ का, कट ऑफ कम जाने का। इसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको क्वेश्चंस नहीं आते थे, उनके पास ऑप्शन था कि वो क्वेश्चन को वो स्किप कर सकते थे। ठीक है। इसका जो दूसरा रीज़न है वो है एनटीए का बदला। एनटीए का बदला कैसे? नीट 2024 में जो पेपर एनटीए ने सेट किया था इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी एनटीए की, पूरे इंडिया में थू थू हो रहा था और बहुत सारी गड़बड़ियाँ की थी। इसका बदला लेने के लिए एनटीए ने ऐसा पेपर सेट किया है कोई भी जो है मैक्सिमम स्कोर ना कर पाए। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा एनटीए ने फ्रस्ट्रेशन में बनाया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं उसमें जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स में नहीं है लेकिन है कहाँ, एनसीईआरटी में ही है। एनटीए ने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि वो एनसीईआरटी से ही है लेकिन वो एनसीईआरटी के चैप्टर से नहीं है। मैं आप जान रहे हैं मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। एंड नंबर 3, इस बार का जो नीट 2025 का पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब टफेस्ट एग्जाम मैं अगर उसको बोलूँ पूरे नीट सेगमेंट में अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो ये 3 मेन रीज़न है जिसके वजह से कट ऑफ नीचे जा रहा है इस बार। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नीट 2024 और नीट 2025 के एग्ज़ाम और पेपर में क्या क्या डिफरेंस थे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए देखते हैं नीट 2024 का पेपर और नीट 2025 का पेपर। नीट 2024 का पेपर जिसमें सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स का जो पेपर था वो ईजी टू मॉडरेट था नीट 2024 में पेपर। लेकिन 2025 का फिजिक्स जो है टफ एंड लेंदी पेपर। नेक्स्ट जो मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो नीट 2024 का जो केमिस्ट्री था वो मॉडरेट था और नीट 2025 का मॉडरेट प्लस लेंदी पेपर। वही मैं बात करूं बायोलॉजी की तो नीट 2024 का बायोलॉजी, इसका जो लेवल था 2024 का वो था इजी टू मॉडरेट। अगेन बायोलॉजी जो 2025 का था इसको मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रखना चाहूँगा क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के चैप्टर में नहीं थे, एनसीईआरटी के किसी पार्ट में लिखे होंगे, कुछ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट थे उसमें थे, इसीलिए मैं इसको मॉडरेट टू टफ प्लस जो है पेपर जो है लेंदी भी था। ठीक है। तो ये जो 2 डिफरेंस है इसके वजह से ये भी एक रीज़न है कि इस बार का जो कट ऑफ है वो नीचे जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सच में कट ऑफ नीचे जाने वाला है? कसम खा के मैं बोल सकता हूं कि कट ऑफ इस बार नीचे जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। जिन बच्चों के मार्क्स 500 के आसपास हैं घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके कुछ रीजंस हैं कट ऑफ नीचे जाने के। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया कि पेपर तो टफ था ही, दूसरा चीज़ नो सेक्शन बी, एंड तीसरा चीज़ जो है
इस बार की जो कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन थी, उन्होंने नीट 2024 का पेपर देख के उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, जो उनके मेंटर्स थे, जो उनके टीचर्स थे बहुत सारे, उन्होंने उसको उस लेवल की तैयारी कराई। कुछ बच्चे ऑनलाइन के दम पे जो लोग 2024 में सिलेक्ट हुए थे, उनको देख के 2025 में जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लिए थे वो भी अभी पछता रहे हैं। तो एक तो ये भी एक रीज़न है कि कट ऑफ नीचे जाने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, पेपर तो टफ था ही, साथ में बच्चों ने इस लेवल की प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, ब्रांड वाले इंस्टीट्यूट्स, जिन्होंने उस लेवल का प्रिपरेशन कराया था नहीं, पेपर इस लेवल का आ गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है, तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा ही जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब जिसका वेट कर रहे थे आप सब लोग, उस स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं, डाटा एनालिसिस और नीट 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है उसके बारे में बात करूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि नीट 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो 513 का था और 2024 में 598 मार्क्स जो है कट ऑफ गए थे। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो 2022 में 508 और 2024 में 592। एससी कैटेगरी का 399 में सिलेक्शन हो गया था नीट 2022 में, वहीं नीट 2024 में ये 482 तक चला गया था। अगेन नीट 2022 में एसटी कैटेगरी के लिए 314 मार्क्स एंड नीट 2024 में 356 मार्क्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये जो कट ऑफ गया हुआ था। ठीक है, अभी ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इनका जो कट ऑफ है नीट 2025 के लिए कट ऑफ कम होने वाला है। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए जाने वाला है वो है 490 to 505, मतलब नीट 2024 के मार्क्स से लगभग 100 से 110 मार्क्स तक कट ऑफ नीचे जाने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 485 to 500। तो जिन बच्चे के 500 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 400 से भी कम होने वाला है, ये रहेगा 385 to 400। जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लगभग 400 के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो इनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा 300 to 315 मार्क्स का कट ऑफ जाने वाला है इस बार। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इनका जो कट ऑफ है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रहता है। इस बार का जो कट ऑफ इनका जो जाने वाला है वो एक्सपेक्टेड है 445 to 470। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके तैयार किया हुआ डाटा है। ठीक है, तो जो बच्चे इन कट ऑफ रेंज में आ रहे हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, असली जो कट ऑफ है वो पता चलेगा कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लास्ट बात डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 के रिजल्ट पे स्टे लगा दिया है और एनटीए जो रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी नीट का, उसका उन्होंने डेट 14 जून बोला था, लेकिन जो इस पर स्टे लगा है रिज़ल्ट पे वो है 30 जून। तो मेरे को लगता है इस डिसीजन के वजह से जो नीट का रिज़ल्ट है वो और डिले हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपने एक अच्छा स्कोर किया है तो आपके लिए चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हर साल, ये छोटे मोटे कांड हर साल एनटीए करते रहता है। नीट 2024 में इतना रायता फैलाया एनटीए ने, फिर भी कोई भी कड़े कदम उसने नहीं उठाए हैं। ये छोटे मोटे कांड तो हर साल ये करता ही है। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो डोंट वेरी, अगर आपका पेपर बिगड़ गया है तो फिर से तैयारी में जुट जाइए। एंड एक और बात, आपका कितना मार्क्स बन रहा है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, इस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए, आप डायरेक्ट मेरे से टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ 7974758422। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम है मॉर्निंग 6 AM टू नाइट 12 PM। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगी मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और एक चीज़, अगर आपको फ्लैश एकेडमी का नंबर चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे 8349273765, ये हमारे फ्लैश एकेडमी का ऑफिस का नंबर है। ऑफिस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपका कॉल ज़रूर उठाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फ्लैश एकेडमी की क्लासेस।
जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।